अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अधिष्ठानम तथा कर्ता, अर्थात स्थान तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, अर्थात और क्रिया पृथक प्रकार की, विविधाश्च पृथक चेष्टा, अर्थात और विविध प्रकार की पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम, अर्थात और निश्चित ही दैव यहाँ पांचवा। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि स्थान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के कर्मों के उद्देश्य, उन कर्मों को करने की विभिन्न विधियां और दैवीय विधान, ये सभी कर्मों के 5 कारक होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वास्तव में ये समझा रहे हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार कौन सा कर्म ऐसा होता है जो कि सिद्ध होता है, अर्थात कर्म जो है वह सिद्ध करने के लिए क्या वह अच्छा है या वो बुरा है या किस प्रकार का वह कर्म है, उसका किस प्रकार का परिणाम होना चाहिए, उन सब का निर्धारण करने के लिए 5 कारक होते हैं। और इन 5 कारकों के आधार पर ही ये निश्चय किया जाता है कि कोई कर्म कैसा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का तात्पर्य यह ही है कि केवल ऊपर ऊपर से किसी क्रिया को देखने से हम किसी कर्म को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म की गुणवत्ता जो होती है वह 5 कारकों पर निर्भर होती है, जो कि हैं पहला कि वह कर्म किस स्थान पर किया जा रहा है, दूसरा कि वह कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है, तीसरा कि उस कर्म के पीछे का उद्देश्य क्या है, चौथा कि उस कर्म के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा रहा है, और पांचवा दैवीय विधान कि दैवीय विधान क्या कहता है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए समझ सकते हैं कि कैसे कर्म की गुणवत्ता निर्धारित होती है। मैं आपको एक सरल उदाहरण से भी बताता हूँ और फिर आपको मैं एक जटिल उदाहरण के द्वारा भी बताऊँगा। तो जैसे सरल उदाहरण मान लीजिए, आप देख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी कंपनी में कार्य करता है और वह जो है वह पजामा पहन के और पैर ऊपर करके जो है बैठता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पजामा पहन करके पैर ऊपर करके बैठे, उद्देश्य क्या था कि आराम से बैठना है, बड़े ही जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबली बैठना है। तो अब उद्देश्य तो एक यही है, किंतु अब यहाँ पे देखिए आपकी ये क्रिया यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे करे तो ये बिल्कुल उचित क्रिया है, किंतु इसी क्रिया को यदि कोई व्यक्ति जो है वह अपने कार्यालय में करे तो फिर ये अनुचित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिया वही है, करने वाला वह ही है, जो करने की विधि है वह भी वही है, और दैवी विधान आप मान लीजिए कि चलिए ईश्वर को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था, तो वो भी वही है, किंतु तब भी स्थान के आधार पे जो है कर्म की गुणवत्ता निर्धारित हो गई। यदि यही क्रिया जो है ये घर पे की जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है, किंतु यही क्रिया यदि आप कार्यालय में करें तो बहुत समस्या है कि वहाँ पे आप पजामा पहन के आप ऐसे ही बैठ गए। तो इस प्रकार से जो है कर्म की गुणवत्ता निर्धारित होती है। और ये तो एक बहुत ही सरल सा उदाहरण था, वास्तव में इसको हम बहुत ही जटिल भी बना सकते हैं। वास्तव में हमें समझना क्या है, सरल शब्द में यहाँ पे यदि श्री कृष्ण के संदेश को समझा जाए तो वह यही है कि हम सीमित प्राणी हैं, और सीमित प्राणी के रूप में हम में कर्मों की वास्तविक जो गुणवत्ता है या जो उसका वास्तविक महत्व है उसको जानने की क्षमता है ही नहीं। इसलिए हमें सभी कर्मों को ऐसे, यानी दूसरों के कर्मों को ऐसे कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि भाई ये अच्छा है कि बुरा कर्म है। हमें केवल ये मान लेना चाहिए कि भाई ये केवल एक कर्म है। तो इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को बहुत बुरा कर्म करते हुए देखा, मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को कुत्ते को मारकर उसे पकाते हुए खाते हुए देखा। अब ये जो उदाहरण है ये मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक से मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि वहाँ पे जब श्री कृष्ण ने बोला है कि जो व्यक्ति मुझ में स्थित होता है वो भले ही कुत्ते को पका के भी खा रहा हो तब भी जो है उसको पाप नहीं लगता। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वैसे तो हमने ऊपरी रूप से देखा कि वो व्यक्ति जो है वह कुत्ते को पका करके खा रहा है, किंतु तब भी हमें उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दैवीय विधान जो है वह उसको उस कार्य को करने के लिए विवश कर रहा हो। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि कर्म जो है वह उचित हो, वह व्यक्ति जो है ईश्वर में स्थित है और दैवीय विधान उसको
विवश कर रहा है कि उसे कुत्ते को पका के खाना पड़ रहा है। तो यदि आप कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ भी कर्म करते हुए देखते हैं तो आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए, आपको मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है बुरा कर्म कर रहा है कि अच्छा कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस कर्म की गुणवत्ता में बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि लगे हुए हैं, जिनके आधार पर उसकी गुणवत्ता निर्धारित होती है। और क्योंकि हम सीमित हैं, हम सीमित प्राणी हैं, इसलिए हमारे भीतर वह क्षमता ही नहीं है कि हम दूसरों के कर्मों को लेकर के उनका मूल्यांकन कर सकें और कह सकें कि ये अच्छा कार्य है और वो बुरा कार्य है। तो हमें ऐसा प्रयास ही नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों में कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि वो बुरा कार्य कर रहा है। हमें दूसरों में कमियां कभी देखनी नहीं चाहिए। इसीलिए तो जो भी महाज्ञानी व्यक्ति हमारे संसार में आए हैं, हमारे पूर्वज जो आए हैं, उन्होंने हमें यह ही किया है कि दूसरों की कमियों को मत देखो, केवल अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है वह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा वह उस क्रिया को कर रहा है और हमारे भीतर एक क्षमता नहीं है कि हम उसे जान सकें। इसलिए हमें उसका प्रयास ही नहीं करना चाहिए। हमें केवल स्वयं पर केंद्रित होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ क्या वह उचित है कि नहीं है। बस इतने पर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और उसमें ये 5 कारक यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि जो लगते हैं, जिनके आधार पर ये निर्धारित होता है कि कर्म की गुणवत्ता कैसी है। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।